हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं प्रोटीन और मास गेनर में। उनको नहीं पता कि वो प्रोटीन लें या मास गेनर लें। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इन दोनों की वर्किंग और न्यूट्रिशनल फैक्ट्स के बारे में। हमें किसी का एक्सपीरियंस नहीं जानना, हमें नॉर्मल कोई हवाबाजी नहीं करनी, हम न्यूट्रिशनल फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रोटीन के साथ। प्रोटीन के अंदर 90% प्रोटीन होता है, 10% अदर न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि कार्ब्स, फैट और कुछ अमाउंट में एंजाइम्स भी होते हैं जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। प्रोटीन बेसिकली 3 तरह के होते हैं: कॉन्सेंट्रेट वे, हाइड्रोलाइज्ड वे और आइसोलेट वे। ये वे प्रोटीन जितने भी होते हैं ये मिल्क से एक्सट्रैक्ट होते हैं। अब ये 3 प्रोटीन, इसमें डिफरेंस आता है सिर्फ 2 चीज़ों का। पहला डिफरेंस आता है कॉस्ट का। कॉन्सेंट्रेट वे इजीली लोग अफोर्ड कर लेते हैं, आइसोलेट वे उससे थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है और हाइड्रोलाइज्ड सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो अब ये ऐसा क्यों होता है? ये तीनों प्रोटीन की जो कॉस्ट है वो उनकी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस पे वेरी करती है। और जो दूसरा रीज़न है वो है डाइजेशन का। कुछ लोग होते हैं जिनको लैक्टोज की प्रॉब्लम होती है, कॉन्सेंट्रेट वे उन्हें डाइजेस्ट नहीं होता, तो वो आइसोलेट प्रोटीन ले सकते हैं, और जिनको ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है तो वो हाइड्रोलाइज्ड ले सकते हैं। तो हम इस वीडियो में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा मेन टॉपिक है मास गेनर और प्रोटीन के बीच में हमें डिफरेंस करना है, कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है, और गलत है तो क्यों गलत है। तो अब आता है गेनर। गेनर के अंदर अप्रोक्स 80% कार्ब्स होते हैं और अप्रोक्स 20% अदर न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि प्रोटीन, फैट, शुगर। लेकिन हमें ये नहीं पता इसके अंदर जो कार्ब्स प्रेजेंट होते हैं वो कौन से सोर्स से आते हैं, मतलब उन्हें कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जब भी हम कुछ टाइम के लिए मास गेनर कंज्यूम करते हैं तब तक के लिए हमारा वेट सडनली इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, और लेकिन जब हम उसको बंद करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो वेट है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाता है उसी टाइम से। ऐसा क्यों होता है? हमारी बॉडी में जब भी कोई एक्स्ट्रा कैलोरीज जाती हैं तब हमारी बॉडी उसको रेस्पॉन्ड करके वेट गेन करना शुरू कर देती है, और जैसे ही वो कैलोरीज कट हो जाती हैं उसके बाद हमारा वेट भी ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। बहुत सारी कंपनियां क्लेम करती हैं कि उनका गेनर शुगर फ्री है, उसके अंदर कोई भी शुगर नहीं है। तो ऐसा किसी में भी नहीं होता। आप गेनर का जनरली जब इंग्रेडिएंट्स लेबल देखेंगे तो उसमें क्या है, आपको सबसे पहले ही दिख जाएगा माल्टोडेक्स्ट्रीन। माल्टोडेक्स्ट्रीन एक शुगर की ही फॉर्म है, बस लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। लोगों को ये नाम देख के ऐसा लगता है कि अच्छा ये तो कोई बहुत नई चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये शुगर ही होती है। मास गेनर हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक रेट को भी स्लो करता है। ऐसा क्यों होता है? जब भी कोई हम सिंथेटिक न्यूट्रिशन कंज्यूम करते हैं, जैसे कि हमें नहीं पता वो किस फॉर्म से एक्सट्रैक्ट हो रहा है, तो क्या होता है कि जो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट होता है वो कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन स्लो हो सकता है, और उसकी वजह से हमारे जो काफ़ी इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग मास गेनर को इतनी प्रेफरेंस नहीं देनी चाहिए। प्रोटीन आप कंज्यूम कर सकते हैं, मास गेनर के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट हैं। मास गेनर में जितनी कैलोरीज होती हैं वो आप नेचुरल भी कंज्यूम कर सकते हैं। अब मास गेनर के अंदर अप्रॉक्स एक स्कूप के अंदर 800 से 1000 कैलोरीज तक होती हैं। कोई गेनर ऐसा होता है उसमें 1200-1300 कैलोरीज भी चली जाती हैं। तो आइए मैं आपको एक ऐसी ड्रिंक या शेक बताता हूँ जो आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करेगी और मास गेनर से ज़्यादा अच्छा आपको बॉडी में चेंज देखने को मिलेगा। तो सिंपली आपको 250 ml मिल्क लेना है, उसमें 1 स्कूप वे प्रोटीन कोई भी हो सकता है। उसके बाद आपको 2 एवरेज बनाना उसमें डालने हैं। उसके बाद आपने अप्रॉक्स 30 ग्राम ओट्स को उसमें डालना है, और अगर आपके पास डेट्स अवेलेबल हैं आप डेट्स भी डाल सकते हैं। इन सब चीज़ों को डालने के बाद आप ग्राइंडर में ग्राइंड करके आप अपने वर्कआउट के बाद उसमें ऐड करिए। वैसे तो कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, आप किसी भी टाइम ले सकते हैं, लेकिन आप आफ्टर वर्कआउट लेंगे तो इसका ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपकी बॉडी में आपको देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।